तो स्वागत है आप सभी का तंवर राजपूत वेल्थ में। और यहाँ पर मैं आपको रोज कुछ न कुछ स्टॉक्स के बारे में जानकारी देने की कोशिश करता हूँ, जिससे कि आपको एक अच्छा सा सीखने को मिले और आप समझ पाओ कि किन स्टॉक्स पर आपको फोकस करके रखना चाहिए। देखिए, तो यहाँ पर आज हम बात करेंगे, तो सबसे पहले उस स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे जो एक अच्छा सा मोमेंटम दिया है। तो यहाँ से MRPL के बारे में मैं बात करता हूँ कि MRPL में आज ऐसा क्या हुआ कि जो इसने एक अच्छा सा मोमेंटम किया। और दूसरा आपको मैं ये भी बताने वाला हूँ कि अगर आपको किसी भी स्टॉक पर निवेश करना है तो सबसे पहले आपको देखना क्या पड़ेगा, तो इसके बारे में आपको बताता ही रहता हूँ। तो देखिए, MRPL का अगर चार्ट देखोगे आप, तो MRPL का चार्ट आपको दिख रहा होगा कहाँ से MRPL बाइंग मोमेंटम में आया था। मैं आपको बहुत बार समझा चुका हूँ कि अगर आपको बाइंग मोमेंटम समझना है तो आपको हायर हाई मार्क करते जाना है। उसके बाद में जब ये हायर हाई ब्रेक होता है, सस्टेन कर जाता है, देखो यहाँ पर ब्रेक हुआ था, यहाँ पर जाके सस्टेन कर चुका था। सस्टेन करने के बाद में यानी कि आपको 70 रुपये के आसपास इसको लेना था। और यहाँ से आप देखो तो यहाँ से 70 से सीधे 160 के आसपास पहुँच चुका है, मतलब डबल से भी कहीं ज़्यादा हो चुका है। लेकिन अब फ़ायदा क्या है सब बातें करके। लेकिन फिर भी हम लोग कुछ ऐसे स्टॉक्स के बारे में बातें करेंगे जो अभी भी यहाँ पर आपको एक अच्छा सा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर MRPL अगर हम बात करें तो MRPL में आगे चल के और भी ग्रोथ आ सकती है क्या, तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि इसका जो मंथली चार्ट है, मंथली चार्ट पर अगर हम देखें तो इसने अभी तक का जो अपना ऑल टाइम हाई अगर हम बात करें, पिछले अगर हम बात करें 2017-18 का इसने हाई ब्रेक किया है। तो कितने साल बाद, यानी कि आज हम बात करें तो कम से कम 5 से 6 साल में इसने अपना हाई ब्रेक किया है। तो यहाँ से एक अच्छा सा मोमेंटम इसमें आगे भी बना रह सकता है। तो इसका थोड़ा सा टेस्ट होने के बाद में आप यहाँ पर इस पर भी फोकस करके चल सकते हैं। तो ये पहला स्टॉक होगा अपना जो फोकस करके आप रख सकते हैं आगे के लिए। अब दूसरे स्टॉक से के बारे में अगर मैं बात करूं तो दूसरा स्टॉक से भी आपको मैं बताऊंगा कि कौन सा स्टॉक से जो दूसरा आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो EG माई ट्रिप की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको पता ही होगा कि EG माई ट्रिप के बारे में क्या चल रहा है। तो EG माई ट्रिप का एक अच्छा सा यहाँ पर आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकती है, क्योंकि यहाँ पर आप देखो कि मंथली कैंडल इसका जो बन रहा है एक अच्छा सा कैंडल बन रहा है। लेकिन हम मंथली से हमको क्या लेना देना। तो यहाँ से EG माई ट्रिप के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ से EG माई ट्रिप के बारे में आप देखोगे तो यहाँ से एक अच्छा सा मोमेंटम, इसने एक अच्छा सा मोमेंटम ब्रेक किया है, यानी कि यहाँ से एक अच्छा सा ब्रेकआउट आपको देखने को मिल रहा है कि यहाँ से आप देखो एक अच्छा सा कैंडल भी बना है। तो इस कैंडल के हिसाब से आप यहाँ पर इस पर आगे फोकस कर सकते हो। और यहाँ पर आपको आगे चल के इसमें देखो एक ब्रेकआउट जो मैं आपको बताना चाहता हूँ हर बार। तो यहाँ से आप देखो ये हाई था, 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 ये हाई है। यहाँ से ब्रेक होने की कोशिश हुई थी कितनी बार, यहाँ से एक बार, 2 बार, और ये तीसरी बार जाके यहाँ से ब्रेक कर चुका है। तो यहाँ से आपको जब भी ये रिट्रेसमेंट करे तब जाके आपको यहाँ पर अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो यहाँ से एक अच्छा सा प्लानिंग कर सकते हैं और ये एक बेस्ट स्टॉक आपके लिए हो सकता है। और मेरे को अंदाज़ा लग रहा है कि यहाँ आगे आने वाले टाइम में ये कम से कम 55, 60 और 70 का आपको टारगेट लेकर चलना चाहिए। तो यहाँ से EG माई ट्रिप एक बेस्ट स्टॉक हो सकता है आपके लिए, जो कि हमारे चार्ट में यानी हमारे इसमें नज़रिए में बराबर या हमारी प्रोजेक्शन के हिसाब से बराबर फिट बैठ रहा है। उसके बाद में इंजीनियर्स इंडिया के बारे में मैंने आपको कल भी बताया होगा शायद, या मेरे को याद नहीं आ रहा, लेकिन इंजीनियर्स इंडिया की बात करें हम तो यहाँ से ये भी एक अच्छा सा मोमेंटम में चल रहा है। लेकिन अभी अगर हम इसको देखें, इसके चार्ट को अगर देखें तो यहाँ से आपको देखने को क्या मिल रहा है कि देखिए ये बहुत ऊपर जा चुका है, बहुत ऊपर जा चुका है। अब हम लोग इसमें अगर बाइंग करेंगे तो भी हमारे लिए एक थोड़ा सा रिस्की गेम हो सकता है, क्योंकि ऑलरेडी ये बहुत हाई पहुंच चुका है, तो हम इसको अवॉइड करेंगे। नेटवर्क 18 की बात करें तो नेटवर्क 18 के बारे में मैंने कल ही आपको बताया था। अगर आपने कल ही ध्यान दिया होगा तो आज आपने एक अच्छा सा पैसा कमा लिया होगा। नेटवर्क 18, तो यहाँ पर इसके बारे में मैंने आपको कल ही बताया था। तो यहाँ से आपको दिख रहा था कि मैंने बताया भी था आपको कि एक अच्छा सा हायर हाई ब्रेक कर रहा है यहाँ से। तो यहाँ से एक चांस था आपको यहाँ पर इस कैंडल के बाद में यहाँ तक का, लेकिन अगर आपने मिस कर दिया तो कोई बात नहीं। दूसरे बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जो कि आते रहते हैं, जाते रहेंगे, ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ पर कोई रेल छूटने वाली नहीं है, यहाँ से कोई ट्रेन छूटने वाली नहीं है आपकी। उसके बाद में अगर एक और दूसरा जो आ रहा है स्टॉक, हम उसका बात करते हैं मोतीलाल ओसवाल की अगर हम बात करें तो मोतीलाल ओसवाल की अगर मैं बात करूं तो मोतीलाल ओसवाल की अगर मैं बात करता हूं यहाँ पर, तो यहाँ से इसको देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पर ये भी एक अच्छा सा ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है यहाँ पर भी आपको। लेकिन जो स्टॉक से बहुत हाई पर पहुँच चुके हैं उन पे हम लोग यहाँ पर
नज़र नहीं बनाएंगे, उनको हम बाइंग नहीं करेंगे। इसलिए आपको वही स्टॉक बाइंग करना है जो कि आपके लिए बराबर फिट बैठता हो। तो यहाँ से इजी माई ट्रिप हमारे लिए बराबर फिट बैठता है। इसके बाद में अगर हम बात करें तो अवंती फीड के बारे में अगर हम बात करेंगे तो अवंती फीड का चार्ट देख लेते हैं। उसके बाद हम कुछ गिरावट वाले स्टॉक्स के बारे में भी बात करेंगे। तो उन स्टॉक्स पे आपको अवंती फीड की अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो अवंती फीड का हम लोग बात करते हैं। यहाँ पर अवंती फीड का चार्ट में लगाता हूँ, ये कुछ और चार्ट आ चुका है अवंती। तो यहाँ से अवंती फीड का चार्ट आ चुका होगा आपके सामने। तो यहाँ पर कुछ देखो, यहाँ पर भी एक अच्छा सा ब्रेकआउट देने की कोशिश कर रहा है अवंती फीड। तो यहाँ से आपको इसको थोड़ा सा टाइम फ्रेम अगर वीकली लगा लोगे तो यहाँ से आपको क्लियरली थोड़ा सा समझ में आने लगेगा कि देखिए यहाँ से आप देखो कि यहाँ से अपना जो प्राइस एक्शन है हाई हाई, ये लोअर हाई लोअर हाई, यहाँ से लोअर हाई ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है। यहाँ से आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ से ये गिरा, टेस्ट किया, टेस्ट करने के बाद में निकल रहा है। तो यहाँ से एक अच्छा सा मोमेंटम आपको 550 से 600, 650, 700 तक का टारगेट आपको अवंती फीड में देखने को मिल सकता है, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा। इस चीज़ को आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। तो एक अच्छा सा ब्रेकआउट है अवंती फीड में। इसके बाद में अगर दूसरा चार्ट अगर हम देखें, दूसरे चार्ट की अगर हम बात करें, दूसरा देखें तो श्रीराम फाइनेंस है, जो कि थोड़ा सा बहुत कास्टली है। श्रीराम फाइनेंस की अगर हम बात करें जो कि निकल भी चुका है। तो श्रीराम फाइनेंस की अगर हम बात करें तो श्रीराम फाइनेंस आपको दिखाई देगा यहाँ पर चार्ट पर श्रीराम। तो यहाँ से श्रीराम फाइनेंस की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर इसका चार्ट लगाऊं तो ये कुछ थोड़ा सा निकला है, लेकिन यहाँ पर मज़ा नहीं आएगा क्योंकि हमको इसको पकड़ना था, इसी जगह पे पकड़ना था और हम इसको अवॉइड करते हैं। इससे ऐसे चार्टों को हम लेंगे नहीं। उसके बाद में अगर मैं बात करूँ गुजरात, तो गुजरात की अगर हम एक और कंपनी जिसके बारे में आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर गुजरात, तो यहाँ पर हम लोग इस कंपनी को लगाने की कोशिश करते हैं। अगर चार्ट आ जाएगा तो पीपा राव GPL, तो ये कंपनी है, इसका चार्ट हम देखेंगे तो यहाँ से ये भी कुछ हाई निकल चुका है। तो ऐसे हम लोग ऐसे स्टॉक्स को अवॉइड करेंगे। तो आज का हमारा जो सबसे बेस्ट स्टॉक्स था वो कौन सा है? हमारा बेस्ट स्टॉक्स आज का हमारा है इजी माई ट्रिप है। इजी माई ट्रिप पर आप फोकस कर सकते हो। तो यहाँ पर आपको इजी माई ट्रिप पर ध्यान देना है। बाकी और कोई भी मेरे को स्टॉक्स ऐसा बैठ नहीं रहा है जो कि आपके लिए सबसे बेस्ट हो सकता है। तो अभी हम लोग बात करते हैं जो स्टॉक्स सेलिंग में चल रहे हैं, जिनमें आज सेलिंग सबसे ज़्यादा हुई है। तो कोचिंग शिपयार्ड, जिसका कोई मतलब नहीं है, जी इंटरटेनमेंट सेलिंग हो रही है। यहाँ पर हम लोग बात की थी क्योंकि इनका जो सोनी और इसका जो डीमर्जर है जी इंटरटेनमेंट, तो यहाँ पर झील की हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर इसका जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम कहाँ पर हुआ है कि ये स्टॉक से कहीं भागने वाला था। यहाँ से एक अच्छा सा मोमेंटम भी इसने दिखाया था, लेकिन क्या हो गया कि यहाँ पर जो इनका जो मर्जर की जो बात कर रही है, सोनी के साथ में जो मर्जर की बात चल रही है, सोनी के साथ में ये कहीं फेल होती हुई दिखाई दे रही है। इसलिए इस स्टॉक पर ये सारी चीज़ें दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर इसमें आप सेलिंग का प्लानिंग कर सकते हैं अगर ये न्यूज़ कंफर्म हो जाती है तो यहाँ पर आपने देखिए हमने एक अच्छे सा स्टॉक्स ढूंढा है और बहुत सारे स्टॉक्स के बारे में बात भी की है कि किस तरह से आप वहाँ पर आप बाइंग सेलिंग कर सकते हैं। तो प्लीज़ यार ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिए। आगे से मैं और बेटर तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूँगा, लेकिन सबसे मोस्ट जो चीज़ होती है प्राइस एक्शन सीखना। तो प्राइस एक्शन आप यहाँ पर सीख रहे हो और यहाँ पर आपको अगर बहुत सारे इंडिकेटर के बारे में सीखना है और बहुत सारी ऐसी क्लासेस आपको चाहिए जो शेयर मार्केट के बारे में, तो प्लीज़ आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।